चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 न्यू चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ जाते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो पहला जो टॉपिक है आज का वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश नाम भी आपको मालूम होना चाहिए हर एक टेक्निकल वर्ड का, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ध्यान से समझिएगा बाबू। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और तीसरा पदार्थ का निर्माण होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे और नए पदार्थ का निर्माण होगा, और जो नया पदार्थ होगा उसका गुणधर्म एकदम अलग हो जाएगा। अलग नहीं बोल रहे, एकदम अलग, पूरा का पूरा भिन्न हो जाएगा उसका रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म दोनों। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में नहीं आया तो अभी हम समझाए भी नहीं, अभी तो हम केवल बोले। अब समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, हम लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन लिए, और साथ में लिए हम ऑक्सीजन। क्या लिए? हम लिए हाइड्रोजन और लिए ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन बड़ा, हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और क्या कहते हैं? ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। ये ऑक्सीजन आग को भड़काने में काम आता है, और हाइड्रोजन गैस है, ज्वलनशील गैस है, जलता है। ये हाइड्रोजन जो है ये बहुत ज्वलनशील गैस है, खतरनाक गैस है। और ये ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, इसका अलग बिहेवियर है, इसका अलग बिहेवियर है। बोलो हाँ या ना। और जब इसी दोनों को हम मिला देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हमको मिलता है वाटर, जल मिलता है। क्या मिलता है? जल। और इसकी अवस्था कैसी है? लिक्विड है ये। कैसी है? ये लिक्विड है, द्रव है। तो तुम बताओ, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों का गुणधर्म क्या है? अलग अलग है। और इस दोनों को मिलाने से एक नया पदार्थ बना, जल। इस जल का गुणधर्म ये दोनों से अलग है। इस जल में ना तो हाइड्रोजन का गुण है, जैसे ये ज्वलनशील है। क्या जल ज्वलनशील है? जल जलता है? नहीं। ना ही ऑक्सीजन का गुण आया। तो एक ये एकदम में नया पदार्थ बन गया। ये जो पदार्थ बना जल, ये एकदम ही नया पदार्थ बन गया। और हम एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे हम यहां लिए जिंक। क्या लिए? जिंक। और जिंक को हम क्या कर दिए हैं? एसिड में डाल दिए। किस में डाल दिए? एसिड में, अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जिंक जो है ये मेटल है। क्या है? मेटल, धातु है। जिंक क्या है? मेटल है, जो कि एकदम मजबूत होता है, चमकीला होता है। और ये एसिड है। एसिड आप जानते खतरनाक है, हाथ में स्किन में लग गया तो वो जला देता है। और जब इस दोनों को हम मिला दिए, तो मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना, इसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या बना? जिंक सल्फेट। एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है जिंक सल्फेट, और बना हाइड्रोजन गैस। क्या बना? हाइड्रोजन गैस जो निकला। तो ध्यान देना, ये जो जिंक है वो एक अलग पदार्थ है, इसका अलग बिहेवियर है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अलग बिहेवियर है, इसका खतरनाक है। और ये दोनों को मिलाने से जो बना, ये इसके अंदर ना तो ये अम्ल का गुण है ना जिंक का गुण है। और ये जो हाइड्रोजन है, ना तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का गुण है ना जिंक का गुण है। तो जो नया पदार्थ बन रहा है, उस नया पदार्थ में क्या इस दोनों पदार्थ का गुण है?
ये एकदम नया पदार्थ बन रहा है ना, जिसका गुणधर्म मिल ही नहीं रहा, जो लिया गया पदार्थ है, जो हम पदार्थ हम लिए हैं। तो ऐसा जो ये क्रिया है, ऐसा जो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे समझो, हम यहां लिए पानी, फिर लिए चीनी, फिर लिए नींबू, अब मिला के एक नया चीज बना दिया, शरबत। तो जब शरबत को टेस्ट करेंगे तो शरबत में जो पानी का गुण है प्यास बुझाने का, वो शरबत में है कि नहीं है? है। जो चीनी का गुण है मिठास, वो शरबत में है कि नहीं है? और नींबू का जो खट्टा वाला गुण है, वो शरबत में है कि नहीं है? तो ये जो शरबत बन रहा है, उस शरबत में इस तीनों का गुण मौजूद है। लेकिन यहां पर जो नया पदार्थ बन रहा है, उसमें इसका गुण मौजूद नहीं है। एक नया गुण बन रहा है, एक नया प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है। इसीलिए यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगा, यह भौतिक अभिक्रिया कहलाएगा। यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं, क्योंकि इसमें जो नया पदार्थ बन रहा है उसका गुण एकदम अलग नहीं है। बात मेरा समझ में आ रहा है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो हाँ, ये ना। और हम समझिए, हम समझाना चाह रहे हैं। हम लिए एगो अम्ल, एसिड, और लिए एक क्षारक। जब इन दोनों को मिला दिया, एक नया पदार्थ बना लवण, और बना जल। ये एसिड खतरनाक है, क्षारक भी थोड़ा बहुत खतरनाक होता ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, लिमिट मात्रा में। ये जब दोनों को मिलाए बना लवण। इस लवण के अंदर ना तो अम्ल का गुण है, जब टेस्ट कीजिएगा ना तो खट्टा लगेगा, ना तो क्षारक के जैसा कड़वा लगेगा। तो बताओ, इसके अंदर इस दोनों का गुण आया? नहीं आया। क्या जल के अंदर आया? जल खट्टा लगता है, कड़वा लगता है? नहीं। तो कहेंगे कि ये दोनों जो है वो क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? रासायनिक। क्योंकि इसमें जो नया पदार्थ बना, उसका गुण एकदम में अलग है। एकदम में क्या है? अलग है। नया कुछ बन के तैयार हो गया। तो नया समझ में आ रहा है? और समझो, हम लिए सोडियम। ये होता है धातु, मेटल होता है, धातु होता है सोडियम। सोडियम जो है ऐसा धातु, जिसको चाकू से काट सकते हैं। कहेंगे वह कौन सा धातु है जो मुलायम होता है, चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम। कौन सा धातु है? सोडियम को हवा में छोड़ दीजिएगा ना, तुरंत ही क्या करेगा? ये अभिक्रिया कर लेगा। और पानी में अगर फेंक दिए ना, बूम से उड़ेगा, ब्लास्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत अभिक्रिया करता है। सोडियम, सोडियम लेकर के काट करके चाकू से और फेंक दीजिएगा पानी में, तो ब्लास्ट हो जाता है, बूम से आवाज करता है, आग निकलता है, गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। खतरनाक होता है ये सोडियम। अब बगल में ले लिया हम क्लोरीन। ये क्लोरीन गैस भी खतरनाक होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़ा तपड़ा साफ करने में करते हैं। क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करेंगे? कपड़ा वपड़ा साफ करने में। और क्लोरीन का उपयोग कहाँ करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर में, कीटाणु कीटाणु मारने में। तालाब गंदा हो जाएगा, पोखर गंदा हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, टंकी गंदा हो जाएगा, हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देता है। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा? बैक्टीरिया तैक्टीरिया सब मार देगा, साफ सुथरा कर देगा। तो क्लोरीन जो होता है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया रोगाणु नाशक होता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है क्लोरीन। इसका एक और काम है, रंग को हटाना। इसीलिए देखिएगा ना, कपड़ा उपड़ा में बोलता है ना कि सरफ इस सब में लिखा रहेगा क्लोरीन फ्री। काहे? क्योंकि क्या, रंग को हटा देगा। तो कपड़ा रंगीन होता है, हटा देगा, लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो कागज इंडस्ट्री में खूब यूज होता है इसका। कैसे? अभी कॉपी है, कॉपी में खूब लिख ली है, लेकिन आपको रद्दी वाला लेके जाता है, लेके गया, एक हौद होता है, उसमें डाल दिया पानी और पन्ना, गट्टा हटा करके, पन्ना, गंदा पन्ना, और उसके अंदर डालेगा क्लोरीन। क्लोरीन जैसे डालेगा ना, वो रंग को साइड कर देगा, जा। अब बचेगा खाली का गत्ता, वही गद्दा नियर ऐसे रहेगा, उसको सुखा के वापस से पेज बना देगा। तो जब क्लासमेट या कोई बड़ा अच्छा पेज वाला कॉपी रहेगा, उसको साफ करके बनाएगा तो गंदा पेज वाला बन जाएगा, लेकिन कॉपी रहेगा, रफ बन जाएगा। उसको और करेगा तो और गंदा पेज वाला कॉपी बनेगा, इस टाइप का, इस टाइप का कॉपी बनेगा, ये रफ वाला। इसको और अगर इसको भी कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर बनेगा पेज, लेकिन उसमें दिखेगा ही नहीं। तो उसमें बनाएगा कार्टून। क्या बनाएगा? फिर कार्टून बनाएगा। फिर तो कार्टून में क्या कि बड़ा बड़ा प्रिंट करके लिख देगा, है ना, बिस्कुट देगा, तेल वाला कार्टून, फलना वाला कार्टून, चिल्ला वाला कार्टून, कार्टून बना देगा। समझ में आ रहा है क्या? है ना। और वही कार्टून जब ढेर हो जाएगा, जमा हो जाएगा, वही कार्टून से कार्टून बनाते रहेगा, फिर
फ्रिज का बना देगा, मोटा कार्टून बना देगा फ्रिज के लिए, कूलर के लिए मोटा कार्टून बना देगा, एसी के लिए मोटा कार्टून मोटा बना, उन लोग को मोटा कार्टून चाहिए होता है ना, फिर वही सब बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वहां पर इंक को हटाने के लिए किसका यूज करें? क्लोरीन। क्लोरीन खतरनाक होता है, ये नहीं क्लोरीन आप कभी भी आपको बीमारी हो गया, संक्रमित हो गया शरीर, क्लोरीन मार लेना, नहीं रे। हाँ ये ना, ये बैक्टीरिया को जरूर नाश करता है। इसीलिए देखिएगा तालाब उलाब में क्या देता है? क्लोरीन। आप देखिएगा कोई भी त्योहार रहेगा ना तो रोड के चारों तरफ क्लोरीन फेंकता है, क्लोरीन क्लोरीन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? ब्रिंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर मारता है। काहे? उस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या है? क्लोरीन गैस। वही क्लोरीन गैस जब निकलता है ना, तो जब अगल बगल कीड़ा मकोड़ा होता है सब भाग जाता है, भाग भाग भाग, जल्दी से कीड़ा मकोड़ा मार देगा, तो भाग भाग यहाँ से मार देंगे तुमको। और जैसे असर कम हुआ फिर वापस होकर टप के चल जाता जा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्लोरीन होता है। तो बताओ ये सोडियम का गुणधर्म कितना खतरनाक, क्लोरीन का कितना, जब दोनों मिलता है तो क्या बनाया? NaCl। क्या बनाया? NaCl, नमक बनाया। और नमक को खूब एकदम चाट चाट के, यह आम के साथ चाट के खाती है एकदम खूब टेस्टी के साथ। कोई फर्क पड़ा? मुंह में भी तो लार है, अगर इसका तनियों को गुण आ गया सोडियम का, मुंह में फट जाएगा जा। हाँ ये ना, ये क्लोरीन का गुण आ गया। अगर क्लोरीन का ही गुण आ गया तो क्या करेगा? सब बैक्टीरिया तक मारने लग जाएगा, मर जाएगा आदमी। लेकिन बता नमक में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जो नमक बना इसका गुण पूरे ये दोनों से अलग निकल गया ना, निकला कि नहीं निकला? बोलो हाँ ये ना। बात समझ में आ रहा है क्या हम क्या करना चाह रहे हैं? क्या अभी नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें जो नया पदार्थ बनता है उस नया पदार्थ का गुणधर्म लिए गए पदार्थ से, जो पदार्थ लिए हैं, ये दोनों को लिए, ये दोनों को लिए गए पदार्थ से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुणधर्म लिए गए पदार्थ से अलग होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का ना? बोलो हाँ ये ना। चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। हम लोग के बॉडी में नमक हम लोग क्यों खाते हैं? अब अगर कोई पता करे कि नमक क्यों खाते हैं, इसका उपयोग क्या है, तो बोलिएगा। नमक का उपयोग शरीर में बहुत ज्यादा। कोई अगर नमक नहीं खाएगा वो शारीरिक रूप से असंतुलित हो जाएगा, दिमाग से पगला जाएगा, ज्यादा खाने से दिक्कत होगा। हाँ, हर चीज लिमिट में होना चाहिए। हाँ ये ना। तो नमक अगर नहीं खाइएगा तो नमक के अभाव में सोडियम बॉडी में कम हो जाएगा, और जैसे ही सोडियम बॉडी में कम हुआ ना तो हम लोग के बॉडी में तंत्रिका तंत्र होता है जो कि पूरे इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है, वो काम करना बंद करेगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, जिस कारण से आपका शरीर क्या हो जाएगा? शिथिल होने लगेगा। क्या होने लगेगा? शिथिल। इसीलिए शिथिल का मतलब हो गया एकदम शून्य होने लगेगा, दिमाग एकदम भोतो हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा शरीर। जैसे कई बार देखिएगा पैर जो सब जो नहीं बोलते हैं कि शून्य पड़ गया, भोतो हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, गोर उठाइए नहीं रहा है, मन तो चाह रहा है गोर उठिए नहीं रहा, गोर ही नहीं उठ रहा है। हाँ ना, भोतो हो गया। क्या हो गया? भोतो। हथौड़ी में मार रहे हैं, पैर में कुछ ना हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखिएगा, ये समझ में आया क्या? हाँ ना। हथौड़ी कैसे मारेंगे? ऐसे ऐसे टन टन मारने में तो नहीं कुछ है। जैसे यहाँ पे अगर हमको मारेगा, दर्द होगा तो कहेंगे ना हटाओ, या फिर हाथ हटा लेंगे, कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? चलिए, ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन लिखे, स्टार दीजिए, क्वेश्चन लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या हुआ? कॉपी सब मोड़ ली थी? लिखो, लिखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जल्दी लिखिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। लिखे? लिखो। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके
जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया या क्रिया करके अरे क्रिया या अभिक्रिया के हुआ रे बकलोलवा, क्रिया या अभिक्रिया करके लिखा करके एक नए एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, ये 3 को लिख दिए, 3 को या 4 को 6 को लिखना, लिखिए लिखिए एग्जाम्पल दे करके लिखिए। क्या ये वाला है रासायनिक अभिक्रिया? नहीं है। हाँ, अगर हम आटा में पानी देके रोटी बना दिए पका करके, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ? नहीं हुआ। पानी को तो उड़ा दिया, अगर पानी का मात्रा रहेगा तो पानी का गुणधर्म दिखेगा कि नहीं? आटा का नेचर है, रहता है कि नहीं रोटी में? आटा में जो जो फाइबर है वो रोटी में रहता है कि नहीं रहता है? तो फिर भिन्न गुणधर्म कहाँ हुआ? हुआ। आटा ऐसे फांक नहीं सकते, इसीलिए रोटी बना के फांक लेते हैं। चावल में सिझा के भात बना दिए, तो क्या चावल के अंदर जो चीज वो भात में नहीं है? है। खाली मार के द्वारा निकाल लेते कुछ चीज को, अलग बात है। क्या हुआ? जिंक के बगल में सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यू होता है, फ्यू। सल्फ्यूरिक सही लिखना। हम जल्दी में लिख दिया, हम लिख देते हैं। और वो गलती लिखा गया, क्या लिखो न जैसे। हाँ, जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन भी बनता है ना। यूरिन कहीं लिखे हैं कहा कहीं का? कहाँ यूरिन? एरो है, एरो। अम्ल, ओ अधोमल अम्ल। एसिड है। खट्टा लगे छो कोई चीज, एसिड से ओकरा में। टमाटर खट्टा लगता है, उसके अंदर क्या है? एसिड है। टमाटर अच्छा नहीं लगता है? टॉट्रिक। टॉट्रिक। बेस। सॉल्ट। चलिए आगे बढ़े। हाँ, हाँ?
हो गया। चलिए, अगला टॉपिक है बाबू, अभिकारक क्या होता है। अभिकारक क्या होता है वो है, समझिएगा। जैसे अभी हम लोग देखे कि जब हम लोग अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। बोलो हाँ, ये ना, यही ना बनता है। ठीक है। उसी प्रकार जब हम सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो नमक बनता है, NaCl बनता है। तो इस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? अभिक्रिया तो हो रहा है, भाग कौन ले रहा है? अम्ल और क्षारक क्या कर रहा है? इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? तो यहाँ अम्ल और क्षारक क्या है, और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। क्या है? रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल और क्षारक क्या है? तो मेरे साथ बोलिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब यहां पर तुम देखो, ये मेरा एरो है, एरो के इधर वाले को लेफ्ट कहते हैं, उधर वाले को। तो अभिकारक को हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? तो लिखेंगे अभिकारक को एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, यानी तीर के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? लेफ्ट। बाएं कि दाएं? बाएं साइड में। कौन साइड में? ये बमत्था, ये दहिना। बमत्था नहीं बोलता है, बाएं हाथ से काम करता है, हाँ है ना। तो बोलिएगा, अभिकारक को एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तीर के लेफ्ट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तीर के लेफ्ट साइड में। हाँ, BD बना लेना से, B और D, यही कर रही है, चश्मा बना रही, बकलोलिया। सुना था, ध्यान देना। तो बोलिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्पाद। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अगर अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया किया तो लवण बनाया, और क्या बनाया? जल बनाया। तो यहां पर अम्ल और क्षारक क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? उत्पाद कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम सोडियम लिया, क्लोरीन लिए, और बना क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या बना? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद बोलो या प्रतिफल बोलो, उत्पाद बोलो या प्रतिफल एक ही है। उत्पाद या प्रतिफल क्या है? एक ही है। तो बोलिएगा, अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को तीर के राइट साइड में लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये समझ में आया, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बोलिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणधर्म लिए गए पदार्थ से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जो नया बना वो उत्पाद, और जो हम लिए वो क्या? अभिकारक।
क्या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का गुण और उत्पाद का गुण बराबर होता है? नहीं, एकदम में अलग होता है, एकदम में। लेकिन भौतिक अभिक्रिया में अभिकारक का गुण और उत्पाद का गुण मिलेगा। भौतिक अभिक्रिया में अभिकारक का गुण और उत्पाद का गुण, अगर अगर हम गेहूं में या फिर आटा में नमक मिला दे और रोटी बनाए तो क्या उसमें नमक का स्वाद नहीं आएगा? और जीरा मिला दे तो जीरा का स्वाद नहीं आएगा? मंगरेला का नहीं आएगा? तेल देंगे तो तेल का स्वाद नहीं आएगा? ले बन गया परोठा, आए ना? नहीं बना? अब देखो परोठा बना दिया हम। हाँ, तो आटा तो मैदे का पूरी बनेगा खाली, और तो सब करेंगे यहीं पे, तावा वाला काम बन गया सब, समझ में आया? चश्मा वाली दीदी बना लिए प्रैक्टिकल करके, वो तो अब यहाँ नहीं हो पाएगा ना। चलो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये अभिकारक उत्पाद समझ में आया? अगर हम आटा में नमक की जगह चीनी मिला देंगे और ओकरा घोड़ देंगे, ओकरा बाद चितवा बना देंगे तो उसमें मीठा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक की क्या कहते हैं? भौतिक। भौतिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक कहलाएगा। और जो चितवा बना वो उत्पाद कहलाएगा। और लिए क्या क्या थे? तो लिए थे आटा, चीनी, पानी, क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? अब मेरा बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? चलिए वेरी गुड। क्या है अगला टॉपिक? है शब्द समीकरण। क्या है? शब्द समीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अब ये शब्द समीकरण क्या है तो ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उतना लंबा ना लिख करके उसके बदले में एक एक वर्ड का उपयोग करके लिखते हैं, उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर जल का निर्माण होता है, इतना लंबा नहीं लिखे। उसके जगह पे हम बस यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लिख दिए, प्लस देके ऑक्सीजन, इससे पता चल गया दोनों जुटेगा। एरो देने का मतलब हो गया उधर बन रहा है, क्या बन रहा है? जल। तो यहाँ पर हम उतना बड़ा लैंग्वेज ना लिख करके, भाषा ना लिख करके, उसके बदले में हम वर्ड यूज कर दिए हैं। इसीलिए ये जो समीकरण है, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया का जो ये बना समीकरण, ये समीकरण कहलाएगा आपका शब्द समीकरण। क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण। क्या कहलाएगा? शब्द। ये भी क्या है? मेरा शब्द समीकरण है। ये भी मेरा क्या है? शब्द समीकरण है। और ये क्या है? शब्द। क्या लेकिन ये शब्द समीकरण है? यहाँ शब्द कहाँ है? नहीं है। ये मेरा शब्द समीकरण नहीं कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। अब स्टार दे करके लिखिए। अच्छा ये लिख लिया, अभिकारक लेकर के डैश दीजिए स्पीड में। अभिकारक लिख के डैश दीजिए जल्दी से, लिखिए लिखिए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, हाँ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। हो गया? चलिए इसका आप दो तीन गो लाइन खाली छोड़ दीजिए। अब लिखिए उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रतिफल। क्या वो लिखो? उत्पाद लिखा, प्रोडक्ट लिखिए। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद देख करके डैश दीजिए जल्दी से, लिखिए। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने, उतना जगह आप लोग छोड़ दीजिए ताकि दो गो इक्वेशन लिख सके, दो गो समीकरण लिख सके, याद रखिएगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, फल अलग स्वरूप अलग नहीं करना, फल स्वरूप साथ लिखाएगा, ठीक है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं।
यहां पर भी 3-4 लाइन छोड़ देना। लिखिए। अब स्टार देकर के अगला लिखिए, शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। अगला लिखिए वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण लिखिए, वर्ड इक्वेशन लिखो, डैश देकर के लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा होता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। पानी दे दो भाई इसको। इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। लो, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। संक्षिप्त, संक्षिप्त का नहीं आता लिखने। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में, बहुत लंबा होता है, इसलिए इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसलिए इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। संक्षिप्त में लिखा जाता है। संक्षिप्त में लिखा जाता है, जिसे शब्द समीकरण कहते हैं। संक्षिप्त में लिखा जाता है जिसे शब्द समीकरण कहते हैं, जिसे शब्द समीकरण कहते हैं, जिसे शब्द समीकरण। आप सब शब्द समीकरण में एग्जांपल कौन लीजिएगा? कोई भी 2 ले लीजिएगा, समझे? सब शब्द समीकरण है ना, कोई भी 2 लिख दीजिएगा शब्द समीकरण में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये चीज समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? और जब हम लोग, ए बाबू ध्यान से सुनो, जब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लिखे ना हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह हम लिख देंगे H, क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन के जगह लिख देंगे O, और बना देंगे H2O। तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रासायनिक। क्यों? क्योंकि जब हम लोग शब्द समीकरण में संकेत का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? संकेत। क्योंकि हाइड्रोजन ना लिखे H लिख दिया, ऑक्सीजन ना लिखे O लिख दिया, तो ये संकेत है ना। तो जब हम रासायनिक समीकरण में, शब्द समीकरण में संकेत का उपयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है? रासायनिक समीकरण का। किसका निर्माण होता है? रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। किसका? तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप लोग क्या कीजिए, तो शब्द समीकरण के नीचे ये वाला लिख लीजिए 2 को। हाँ ये ना, उत्पाद के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभिकारक के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए धन्यवाद।